तो हीट का मतलब क्या था, उष्मा। इसको हम लोग किस में नाप देते हैं, कैलोरी। किस में नापते हैं, कैलोरी। एक कैलोरी इक्वल टू, एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 4.2 जूल, ठीक है। कैलोरी क्या है, बड़ा है, और जूल क्या है, छोटा। ठीक है, जूल क्या होता है, छोटा होता है। तो एक जूल इक्वल टू क्या मिलता है, एक जूल इक्वल टू 0.24, 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। ठीक है, अगर एक जूल बोलेगा तो जूल, एक जूल बराबर, एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी। ठीक है, और एक कैलोरी बोलेगा तो 4.2 जूल। ठीक है, ये तुम्हारा निकल गया इक्वेशन, इक्वेशंस के हिसाब से। तो हम लोग उष्मा को हम लोग हर जगह क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। जहां स्थानांतरित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। उष्मा एक प्रकार का क्या आता है, उष्मा एक प्रकार का हीट, हीट जो है, हीट एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। एनर्जी है जो कि हमेशा ट्रांसफर होते रहती है किसी ना किसी। जो ट्रांसफर होती है उसको हम लोग मापने की विधि को कहते हैं टेम्परेचर। किसमें माप देते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, आप जैसे हाथ रगड़ते हैं तो हाथ रगड़ने की वजह से उष्मा उत्पन्न होती है, ना कि टेम्परेचर, उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, उष्मा उत्पन्न होगा, लेकिन उसको अगर माप देंगे तो किसमें मापेंगे, टेम्परेचर में, यानी कि तापमान में माप देंगे। तापमान, तापमान को किसमें माप देते हैं, कौन से स्केल में। तो एक होता है, कौन बताओ, सेल्सियस। एक होता है केल्विन। एक होता है फारेनहाइट, और एक होता है रोमर। तो रोमर का यूज अभी बंद है, रोमर का यूज उतना ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं, नॉर्मल इंसान। तो जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस का यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल्सियस, डॉक्टर फारेनहाइट। ठीक है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग एकदम केल्विन और इनका यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े केल्विन यूज, केल्विन और रोमर का। ठीक है, तो तापमान में ये 4 स्केल है। अगर हम लोग उष्मा का स्थानांतरण करेंगे तो 3 जगहों पे जा सकता है, उष्मा का स्थानांतरण 3 जगहों पे हो सकता है। एगो कहाँ पर, रेखीय एक्सपेंशन, रेखीय, एगो क्षेत्रीय, रेखीय क्षेत्रीय और आयतनीय। ठीक है, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनीय। ठीक है, 3 जगहों पे जा सकता है, कौन कौन बताओ। रेखीय यानी कि लीनियर एक्सपेंशन, क्षेत्रीय यानी कि, क्षेत्रीय में कौन आ जाएगा, क्षेत्र में, क्षेत्र में एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन होगा। और कौन सा, हाँ, थर्मल का, आयतन का मतलब क्या, क्यूबिकल। ठीक है, रेखीय होगा कहते हैं इंग्लिश में लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, और एक क्या, क्यूबिकल, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, EXP लिख देंगे, एक्सप्रेस नहीं ना समझ जाएंगे। EXP का मतलब क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सप्रेस मत समझ आना। तो लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में कितनी चीजें मिलती है, 3, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। और इसमें क्या मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें क्या मिलेगा, केवल लंबाई। तो लोहे की छड़ में, रेल की पटरी में किसका यूज होता है, रेखीय एक्सपेंशन दिखाई जाता है, दिखाई देता है। क्षेत्रीय जैसे कि तवा वगैरह में क्षेत्रीय, और जिसका शैडो नहीं निकलता होगा, जिसका शैडो निकलता, सॉरी सॉरी, शैडो जिसका निकलेगा उसमें क्या होगा, आयतनीय, आयतनीय प्रसार होगा। तो रेखीय प्रसारण, क्षेत्रीय प्रसारण और आयतनीय प्रसारण, याद रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग दिखाते हैं तो इसको किससे दिखाते हैं, अल्फा से, इसको बीटा और इसको गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसका एक्सपेंशन क्या बन जाता है, अल्फा, बीटा, गामा। बताओ, इसका रहता है 1, इसका रहता है 2, और इसका रहता है 3। अनुपातिक पद्धति निकाले तो 1 to 3। ठीक है, 1 किस लिए, क्योंकि इसमें केवल लंबाई निकालना है। ये 2 किस लिए, लंबाई चौड़ाई दोनों है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 है। अगर आपको गामा निकालने को देगा तो सबसे पहले गामा दिया होगा तो क्या निकालेंगे, अल्फा। हमेशा क्या निकाला जाता है, अल्फा। जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है 30, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 निकलेगा मतलब किसका निकला, अल्फा का निकला। तो अल्फा कितना है, 10, तो बीटा पता चल जाएगा 20। ये ऑलरेडी 30 दिया हुआ, समझ आ गया। और अगर बीटा दिया रहा तब भी क्या निकालेंगे, अल्फा ही निकालेंगे, समझ आया। अगर मान लो कि ये दिया है 40, तो बताओ ये कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि 20 गुना ही तो 40, अब 20 तिया 60। ठीक है, 20 तिया 60, 3 से गुना ना होगा, 80 क्यों होगा, 20
40 और 60। तभी देखो ना, काटो ना, तभी तो फिर 1 2 3 आएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, ये इसके कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है लीनियर एक्सपेंशन का? लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या है? परिवर्तन। बताए थे ना, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन, चेंज इन लीनियर, लंबाई में परिवर्तन लीनियर, और प्रारंभिक लंबाई यानी कि जो पोस्टीरियर था वैसे ही रहेगा, और तापमान में परिवर्तन। ठीक है, वैसे ही सेम किसका है? क्षेत्रीय का है। क्षेत्रीय का भी सेम वैसे ही है। क्षेत्रीय कैसे है? क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन। तापमान परिवर्तन हमेशा होता रहेगा। ठीक, आयतनीय परिवर्तन मतलब आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन इंटू टेम्परेचर में परिवर्तन। तीनों का सेम है। ठीक है, बशर्ते लिखते कैसे हैं हम लोग, इसको लिख के बता देते हैं, लिख के बता देते हैं। देखिए, रेखीय प्रसारण अगर निकालना है तो हम अल्फा लिख दे तो पता चल जाएगा ना। अल्फा लिख दे तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई इंटू टेम्परेचर में परिवर्तन। और बीटा का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तुमको बीटा एरियल एक्सपेंशन। तो इसको किससे दिखा देते हैं? ए से दिखा देते हैं। एरियल एक्सपेंशन हुआ लीनियर इंटू टेम्परेचर में परिवर्तन। ठीक है, और अगर गामा बोले तो इसको सी से दिखा सकते हैं, सी या के से दिखाते हैं, सी या के से दिखाते हैं। ठीक है, तो भी से भी दिखा सकते हैं, भी सी के। ठीक है, के से भी दिखा सकते हैं, भी प्रारंभिक भी इंटू टेम्परेचर में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या है? परिवर्तन। डेटा का मतलब चेंजेबल हुआ है, चेंज। तो चेंज कब होगा? दो ठो, वॉल्यूम में भी होगा और साथ साथ किसमें? टेम्परेचर में। ठीक है, ये बता दिए थे। जैसे मान लो कि अगर हम कोई, जैसे क्वेश्चंस क्या लिखा थे दिखाओ एक बार। इसमें हम क्वेश्चन लिखाए थे, जैसे लीनियर एक्सपेंशन में वो क्वेश्चन बोलते हैं, एक लोहे की छड़ प्रसारण जो प्रसार हुआ है, एक लोहे की छड़ में प्रसार जो हुआ है वो 10 से बढ़कर कितना हो गया है? 12। 10 से बढ़कर हो गया है 12, तथा उसमें तापमान परिवर्तन हुआ है 220 से लेकर 240। ये 10 मीटर से हो गया है 12 मीटर में, 10 मीटर से हो गया 12 मीटर। और जो टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है वो 220 कैलोरी से केल्विन से हो गया है तुम्हारा 240 केल्विन, 240 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं होगा, केल्विन होगा। यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया है, टेम्परेचर को किलोमीटर में मापा जाता है। अजीब अजीब है भाई। देख, बोला है कि 10 मीटर से यह बढ़ के छड़ में परिवर्तन कितना हुआ है? 12 मीटर हुआ है। ठीक है, और जो टेम्परेचर का परिवर्तन हुआ है 220 केल्विन से हो गया है 240 केल्विन। तो लीनियर एक्सपेंशन हुआ है, बोल रहा है कि छड़ में मतलब एक लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। नॉर्मल छड़, ऐसा छड़ होगा, लोहे की छड़ होगा, इस लोहे की छड़ में ये क्या हुआ है? लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन के कारण ये क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो बताओ 10 और 12 में परिवर्तन हुआ तो कितना का परिवर्तन हुआ है? 2 का। तो 2 ऊपर रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। ठीक, लीनियर एक्सपेंशन तो कितना हुआ? 2 का हुआ। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? 10, और चेंजेबल कितना हुआ है टेम्परेचर में? 20 का टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये इधर हो गया 20, 5 बार में गया 20 बचे कितना? 100, 1/100, 1/100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01। क्या चीज? केल्विन। केल्विन, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है ना, तो टेम्परेचर में कितना ऊष्मा प्रसारण हुआ है? 0.01 केल्विन का प्रसारण हुआ है। कोई समझ में आया? तो दिक्कत ऐसे ही निकाल लेंगे किसका? एरियल। समझ गया? तो अगर हम लोग ऊष्मा का ट्रांसफर करें तो 5 विधियों से हो सकता है। ऊष्मा का अगर ट्रांसफर करें तो कितने विधियों से? 5 विधि से हम लोग ऊष्मा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो तापमान का, टेम्परेचर का परिवर्तन होगा, टेम्परेचर परिवर्तन होगा, तो 5 विधियों से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक वो सबसे पहली विधि है चालन विधि। चालन विधि को हम लोग कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। दूसरा है संवहन, संवहन। तीसरा है विकिरण, विकिरण। ठीक है, पहला बताओ
चालन विधि, संवहन विधि, कन्वेक्शन, इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। विकिरण को रेडिएशन, रेडिएशन। एक होता है वाष्पन, वाष्पन। चार को याद रखो, बहुत सारा है, और पांच को है तुम्हारा अनुदैर्घ्य चलता है, ठीक है। अभिवहन, 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 ठीक है। वाष्पन को कहते हैं एवापोरेशन, एवापोरेट होता है। तो बताओ कितनी विधियां हो जाती हैं, पांच, ठीक है। पांच विधि होती है उष्मा का ट्रांसफर करने के लिए, पांच विधियां। सुनो बोलो, पहले सुनो। पहली विधि कौन सी होती है, चालन विधि। ये उष्मा का ट्रांसफर करने के लिए सबसे कोरिया विधि होती है। सबसे कोरिया विधि अगर कोई है तो चालन है। चालन विधि सबसे, कंडक्शन विधि सबसे कोरिया विधि होती है। इसमें उष्मा का ट्रांसफर करने के लिए हर एक माध्यम के कण क्या होते हैं, भाग लेते हैं। हर एक माध्यम के कण, जैसे मान लो कि हमको यहाँ से उष्मा का ट्रांसफर करना, मेरे यहाँ से उष्मा का ट्रांसफर करना है और सबके पास देना है, तो सबको एक एक गो उष्मा देंगे। ले तुम ले लो, तुम उसको भेज दो ना, तुम उसको भेज देना, तुम उसको, उसको, तब जाके वो क्या होगा, गर्म, धीरे धीरे गर्म होता है। तो अगर कोई ऐसा प्लेट है, मान लो ऐसा प्लेट, तो इधर पे अगर गर्म करेंगे ना तो ये बहुत देर बाद यहाँ पे गर्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया। मान लो ये लोहे की प्लेट है कोई, तो लोहे की प्लेट में इधर पे कहीं गर्म करेंगे ना लाइटर जला के, या फिर तो ये धीरे 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 पूरा गर्म होगा। समझ में आया। तो ये क्या होती है, उष्मा का सबसे कोरिया विधि होता है। इसमें सारे के सारे कण क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पे हम टेम्परेचर लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको उष्मा 1 से लेके 10 तक भेजना है। 1 से लेके कहां तक, 10 तक। तो हम ऐसे भेजेंगे, एक को बोलो दो, एक को जलाएं तो किसके पास गया, दो के पास, दो के पास तीन, तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, तब ना यहाँ पहुंचेगा, तब तक बहुत देरी हो जाएगा। ये इसको बोलेगा भाई थोड़ा उसको पहुंचा देना, तो इसको बोलेगा और थोड़ा पहुंचा देना, तो इसको पहुंचा दो, तो धीरे 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 करके पहुंचा दो, धीरे धीरे करके पहुंचाएगा, तब तक बहुत देरी हो जाएगा। इसलिए चालन विधि बहुत ही क्या होती है, कमजोर विधि होता है, स्लो विधि होती है, बहुत ही एकदम धीरे धीरे चलता है, ठीक है। इसमें सारे के सारे माध्यम के कण क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसमें सारे माध्यम के कण क्या होते हैं, भाग लेते हैं। सब का सब कण क्या होगा, गर्म होगा। सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गर्म होंगे, उसके बाद ही सब क्या होगा, पूरा एरिया गर्म होगा, ठीक है। तो चालन विधि सबसे क्या है, धीमी विधि होती है, सबसे धीमी विधि, सबसे स्लोवेस्ट होती है, सबसे स्लोवेस्ट होती है। समझ में आ गया। चालन विधि उष्मा का सबसे स्लोवेस्ट विधि होता है, ठीक है, सबसे स्लोवेस्ट। उससे थोड़ा सा तेज होता है कौन सा, संवहन विधि। थोड़ा सा तेज होता है संवहन विधि। इसमें एक एक कण छोड़ छोड़ के भाग लेता है। जैसे देखो, अरे बाबू लिखती कहाँ है तू लोग, ऐप पे पूरा उसका ये है, ऐप बनाया हुआ, सब ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, सब है, बाद में लिख लेना। इसका कन्वेक्शन का क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो हमको यहां तक पहुंचाना है उष्मा, ठीक। तो हम संवहन विधि के हिसाब से अगर गर्म करेंगे किसी चीज को, तो ये एक कण को छोड़ के तीसरे कण, चौथा कण, ऐसे करके चल जाएगा, ठीक है, ऐसा करते जाएगा, ऐसे जा सकता है ना। एक एक कण, हावड़ा ब्रिज टाइप, हावड़ा ब्रिज टाइप का बन गया ना, बाली ब्रिज, तो ये कैसे जा सकता है, संवहन विधि, ठीक है। तो संवहन विधि के द्वारा ये प्रमाणित होगा, ठीक है। संवहन विधि ये थोड़ा सा इससे तेज है कि नहीं, तो संवहन विधि थोड़ा सा तेज होता है। ये किसमें देखा जाएगा, तो देखो एक कप लेना है, कप, इतना बड़का मग्गा टाइप का कप लेते हैं, ऐसा कप लेना है, ये कपवा में पानी भर देना है पूरा। तो पानी जब भर दोगे ना इसके अंदर, तो इसको हटाओ, पानी भरते हैं, ऐसे पूरा पानी भर दोगे। लाल लाल पानी किसका होता है, खून हो गया, तो लाल लाल खून हो गया। देखो इसमें पानी भर दोगे तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे कण भाग नहीं लेंगे। पहले अगर नीचे में आग लगा दिए, फ्लेम में यहाँ पे आग लगा दिए, यहाँ पर आग लगा दोगे, तो सबसे पहले पानी गर्म कहाँ होगा, नीचे वाले साइड में, ठीक है। ये क्या करेगा, गर्म करके ऊपर ढकेलेगा, तो देखना बुलबुला छोड़ता है, ये गर्म करके फिर नीचे ढकेलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे कन्वर्शन संवहन चलते रहता है, ये गर्म करके ऊपर और ऊपर करके फिर नीचे लेके आएगा, ठीक है। इसी कारण बीच का पानी क्या हो जाता है, गर्म नहीं हो पाता, गर्म हो पाता है, नहीं हो पाएगा ना। तो ये क्या करेगा, इधर से थोड़ा थोड़ा सा हीट बोलेगा बीच बीच में, आइए इसको ले लो, ले लो, थोड़ा इसको दे दो, तो थोड़ा बीच बीच में ले लो,
बीच बीच में ले लो, तो तब पनिया यहाँ का क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, ये नहीं कि हाथ डुका के मत देख लेना कि पानी गर्म है कि नहीं, फिर भी हाथ डुका के देखते हो तो जलता है। ठीक है, तो पानी जो गर्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना चालू होता है। कितना डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना चालू होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या नापे, ऊष्मा की तापमान, तापमान नापे कितना गर्म है, ये तो डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, तापमान नापे, तापमान में नाप दिए इतना डिग्री पे गर्म करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो विधियां चल रही है वो ऊष्मा की विधि है। ठीक है, ये अपना हीट ट्रांसफर कर रहा है, नहीं ट्रांसफर कर रहा है, देखो तो इधर से ट्रांसफर किया और ऊपर से ट्रांसफर किया, किधर का पानी गर्म हो गया, बीच वाले पानी का गर्म हो गया। ठीक है, तो क्या सब के सब कण भाग लिए थे, नहीं, कुछ ही कण भाग लिए। तो जो संवहन विधि होता है इसमें कुछ कण ही भाग लेते हैं, सारे के सारे कण भाग नहीं लेते हैं। ये चालन विधि से क्या होता है, थोड़ा सा तेज होता है। ठीक है, चालन विधि से थोड़ा तेज होता है, समझ में आ गया। तो बताओ पानी किससे गर्म होता है, संवहन विधि के द्वारा, संवहन यानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है। ठीक है, वैसे ही अगर एनवायरमेंट देख ले तो गर्म कैसे होता है, संवहन विधि के द्वारा। दिन भर ऊपर में जाके बादल बनेगा, पानी जो नीचे रहता है वो दिन भर ऊपर जाके क्या बनेगा, बादल, उष्मा के कारण। अब फिर उधर से नीचे की ओर पानी की ओर नीचे होके आ जाएगा, अब बीच में एरिया क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसी समय क्या लगता है, गर्म लगता है। तो पानी गर्म होगा संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। समझ नहीं आया, सब संवहन। फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज जो होता है, फ्रिज भी किससे गर्म होता है, कैसे गर्म हो जाता है, या ठंडा कैसे होता है, संवहन विधि के द्वारा। देखो ये फ्रिज है, मान लो सैमसंग का फ्रिज है। ठीक है, ये हम सैमसंग का फ्रिज बना रहे हैं, 3 स्टार का फ्रिज है, 5 स्टार ना, सैमसंग का, सैमसंग, सैमसंग का फ्रिज है। इसके ऊपर क्या है, फ्रीजर लगा हुआ है। ठीक, फ्रीजर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बटन दिया रहता है, देखना लाइट का, जैसे ही वो दबा जाएगा ना तो लाइट क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाता है, खुल जाता है, दबाएगा तो बंद हो जाएगा, और जैसे ही निकालेंगे तो वो क्या हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है। ठीक है, और नीचे में होता है पूरा एकदम, यहाँ पे तो डीप फ्रीजर होता है पूरा। तो अब देखो यहाँ से पूरा ये क्या होता है, उसके अंदर फ्यूरिन गैस होता है, कौन सा गैस, फ्यूरिन, फ्यूरिन गैस होता है। ये सब के अंदर क्या होता है, संवहन विधि के द्वारा ठंडा होता चला जाता है। ठीक है, यहाँ से नीचे उठाएगा, ऊपर में देगा, अब बीच वाला हिस्सा भी क्या हो जाता है, गर्म होते चला जाता है। सबसे पहले देखना ऊपर वाला जमना चालू होता है, बर्फ, ऊपर से बर्फ ऐसे खोल रहा फेंक लेते हैं, है ना, ऊपर में जम जाता है ना फ्रिज, फ्रिज के ऊपर में जम जाता है तुम्हारे घर में फ्रिज, फ्रिज है ना, ऊपर में कभी देखिए उसमें से निकालते हुए, निकाल ली है, ठंडा लगता है कि गर्म लगता है तो संवहन विधि के द्वारा वो क्या होता है, ठंडा, तो वो भी तो एक उष्मा ही है, बशर्ते क्या है, वो ठंडा है। समझ गया, समझ गया। तो फ्रिज भी किस हिसाब से काम करता है, संवहन विधि के द्वारा काम करता है, किस हिसाब से, संवहन यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा। समझ गया, आगे बढ़े। और बताओ बीच वाला हिस्सा किसके तरह काम करेगा, चालन, चालन के द्वारा, इसीलिए फ्रिज को ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल को भी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सुबह के समय में देखना उतना गर्मी नहीं मिलता है, लेकिन वो हीट खींचते रहता है, सूरज उसको हीट देता था पृथ्वी को, और उसके अंदर पूरे वायुमंडल के कण है, धूल कण है वगैरह, इसके कारण क्या हो जाता है ना, धीरे धीरे वायुमंडल गर्म होना चालू हो जाता है। ठीक है, आज दोपहर तक तो एकदम पूरा भयानक गर्मी रहता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ ठंडा किया है, बिहार यूपी में एकदम गर्मी है, राजस्थान के लोगों को सोचो क्या हालत होता होगा, 52-53 चल जाता है, श्रीगंगानगर में 55-56 चल जाता है, ऐसा है टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। जैसलमेर में तो और ज्यादा होता होगा, नहीं होता होगा, जैसलमेर में और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फ्रिज वगैरह समझ में आ गया, फ्रिज ऐसे ही काम करता है, संवहन विधि पे काम करता है। उसके बाद क्या है, विकिरण, ये दुगो समझ में आ गया। बताओ ये इसमें क्या गर्म होता है, वायुमंडल, वायुमंडल हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा, और पानी, पानी यानी जल, जल लिख देते हैं, पानी लिखने से गलती कर देगा नहीं जल भी नहीं, वाटर, वाटर पी लो, गरम गरम वाटर, वाटर है ना, इसको भी गर्म करने के लिए। विकिरण विधि जो होता है ये बहुत ही जल्दी चलता है, विकिरण जो होता है ना बहुत ही तेजी होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई तेज है तो कौन है, विकिरण, विकिरण भी तेज है। जैसे मान लो कि 1 से लेकर हमको कण कहां तक पहुंचाना है, 10 तक, एक बार में चल जाएगा, बीच में कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होगी, मतलब किसी भी कण के माध्यम की जरूरत, इसमें देखो माध्यम की जरूरत थी ना,
हर एक कण भाग लेता था, इसमें एक छोड़ छोड़ के भाग लेता था, इसमें कोनो माध्यम का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चल जाता है, निर्वात में भी चल जाता है, निर्वात मतलब रेयर में भी चल जाएगा। तो सूरज से जो पृथ्वी में किरणें आती हैं उसके बीच में कोई भी भाग लेता है, माध्यम के कण भाग नहीं लेता है, डायरेक्ट रोशनी आती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि ले भाई रोशनी लेके पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, माध्यम का जरूरत नहीं है, तो कण कहां से आएगा, समझा? किसी कण के माध्यम से जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, विकिरण में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो सूरज में क्या होता है, रेडिएशन होता है। सन में क्या होता है, रेडिएशन। ठीक है, सन में क्या होता है, रेडिएशन। आप जो आग बैठ के ठंडा के दिनों में ताप लेते हो, ओ बाप रे बहुत ठंडा लगाता है, इसमें क्या है, रेडिएशन है। आपके और उसके बीच में, आग के बीच में कोई नहीं है, कोई है ऐसा बोलता है कि ले आइए आग ले ताप के ले ले, ऐसे घुमा के दे देता है, बैठल रहते हैं उधरी पे, आइए आग तापना है तो तापिए, नहीं तो चल जाइए। ठीक है, ठंडे के दिनों में ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, विकिरण होता है। क्या होता है, विकिरण। समझा? आग में भी क्या है, विकिरण। सन में भी क्या होता है, विकिरण। ठंडा में आग तापते हैं, ठंडा में आग तापना, तापना, तापना समझ में आ रहा है? मोबाइल टावर में कहाँ हीट होता है, मोबाइल टावर में कैसे? हाँ, रेडिएशन हो जाएगा, तुम्हारे हॉट और मोबाइल के बीच में भी रेडिएशन होता है। वो रेडिएशन का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे गर्मी की बात कर रहे हैं। ठीक है, गर्म का बात कर रहे हैं। तुम रेडिएशन बात कर रहे हो वो अलग, इलेक्ट्रिक का बात कर रहे हो, रेडिएशन वो रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन गर्मी के बाद उतरा है। ठीक है, कोई भी कण या माध्यम भाग नहीं लेते हैं, किसी भी कण के माध्यम भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम में कण भाग नहीं लेता है इसमें। इनको समझ में आ गया, इनको समझ में आया? बोलो, वायुमंडल कैसे गर्म होगा, संवहन विधि, संवहन विधि। हर एक कण भाग लेता है, कौन से, चालन विधि, सबसे धीमी विधि चालन विधि। ठीक है, कंडक्शन। सबसे तेज विधि रेडिएशन, सबसे तेज विधि किसकी होती है, रेडिएशन की। सबसे तेज विधि किसकी होती है, रेडिएशन। समझ गया, सबसे तेज रेडिएशन। सूरज से पृथ्वी पे गर्मी आता है, रेडिएशन। ठीक है, आग में तपन, रेडिएशन, ठंडा में तपन लेते हैं। संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल, फ्रिज और वाटर गर्म होता है, जल। चालन विधि के द्वारा सभी के सभी कण माध्यम लेते हैं, माध्यम में भाग लेते हैं। कौन, चालन विधि में एक भी माध्यम में भाग नहीं लेता है कण, कौन सा, विकिरण विधि। ठीक है, वाष्पन, इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन किसमें होता है, वाष्पन विधि जो होती है। इवापोरेशन जो देखना, गर्म होकर पानी ठंडा कर देते हैं। जैसे मान लो कि खूब खौलता हुआ पानी है, खूब खौलता हुआ पानी, अब खोलते हुए पानी में आप क्या कर दिए, उसको, उसका गैस का फ्लेम जो था वो बंद कर दिया, तो देखना एक भाप छोड़ता है ऊपर में। ठीक है, भाप छोड़ता है। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या बनाया था, भाप वाला इंजन बनाया था, जॉर्ज स्टीफेंसन, भाप वाला इंजन। भाप वाला इंजन से ट्रेन चलता था पहले। ठीक है, तो ये देखो, ये मान लो कि एक कप, इसके अंदर पानी रखे हैं, ये पानी टोटली रखे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, एक वाष्प निकलेगा, वाष्प। समझा? इसको कहते हैं स्टीम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टीम। तो कोई कोई देखना स्टीम लेता है, पर्दा इसे ओढ़ के, हाँ ये पर्दा है, मेरे पास पर्दा है, ऐसा लेता है ना, ये मेरा टॉवल है, ऐसे लेके खूब एकदम ऐसे लेके पूरा स्किन में देगा, स्किन के पोर्स खुले रहेंगे, तब स्किन का पोर्स खुलेगा, ना ऐसा देता है। तो ये सब किसमें होते हैं, इवापोरेशन में। थोड़ा सा और जला दो, ठीक है, और थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, पूरा मुंह में जल जाएगा करिया हो जाएगा एकदम और उसमें कोनो कोनो डाल देता है विक्स, विक्स, अब बढ़िया से टानता है, एकदम ठंडा रहेगा, अब बढ़िया से, नाक जाम रहेगा ना, बढ़िया से खोल देगा उसको, फिर नाक जाम हो जाएगा। हाँ, खांसी सर्दी रहेगा तो तुलसी पत्ता वगैरह भी डाल देता है ना, तुलसी पत्ता, दालचीनी, जैसे लग रहा है बिरयानी बनाएगा, दालचीनी, तुलसी, अरे दालचीनी वगैरह मसाला डलाता है ना, गर्म पानी में नहीं डलाता है, दालचीनी, इलायची, यही डाल के ले लो भाप, है ना, लवंग, बिरयानी बनाने बैठ गया, हीट पड़ रहा है कि बिरयानी ठीक है, तो ये जो होता है, ये कंडीशन किसमें होता है, वाष्पन विधि में होता है। अच्छा, वाष्पन विधि आपके कपड़ों में भी होता है, कपड़ा खींच फींच के लेके आते हैं, उसको गाड़ देते हैं ताकि और जल्दी से सूख जाए, एकदम गाड़ के उसके बाद धर के पसार देते हैं, पनिया गया कहाँ,
सूरज उसको वाष्पन विधि से क्या कर लेता है, टान लेता है। समझ गया? ये सब कंडीशन किसमें होते हैं, इसी में होते हैं। ठीक है, वाष्पन विधि के द्वारा होता है। वाष्पन विधि से क्या होता है, इसमें वाष्पन मतलब इवापोरेशन, इसमें भाप बनता है, पानी क्या बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। वैसे ही पृथ्वी पर देखना, जब पानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है, तो नीचे से भाप बन के ऊपर की ओर उठता है, तो औरों गर्मी लगने लगता है ना, क्योंकि भापवा जो था ऊपर, हाँ हाँ, उसमें भी भाप उठता है। ठीक है, तो वो भी इवापोरेशन के कारण होता है। ठीक है, तो वो छत ना, अब मान लो कि बार बार ऐसे होगा, बार बार ऐसे इसे डाला जा रहा है, छत पे पानी हमेशा गिरते जा रहा है, बार बार ऐसे ही हो रहा है, गर्मी पा रहा है, और उसी कारण वो क्या हो जाता है, छत क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो क्रैक होने के कारण, क्रैक से बचाने के कारण वो डॉक्टर फिक्सिट का यूज किया जाता है। डॉक्टर फिक्सिट फिक्स कर देगा एकदम, टूटने नहीं देगा। ठीक है, और ऊपर में एक लेयर बना दिया जाता है ताकि ठंडा रहे। जैसे मेरा ये लेयर मारा हुआ है ना, इसमें डॉक्टर फिक्सिट सब मिलाया गया है छत पे, ये भी बता दिए। जब भी छत बनाओगे तो क्या डाल देना है, डॉक्टर फिक्सिट। ठीक है, और सिका लैटेक्स बोल के एक तो होता है, सिका लैटेक्स, उससे करोगे ना तो जोड़ से जोड़ बांध देगा, ईट का ईट। मतलब वो ना डॉक्टर डॉक्टर फिक्सिट तो काम करेगा ही, लेकिन एक ये होता है तुम्हारा सिका लैटेक्स। सिका लैटेक्स जो होता है ना, अगर छत के किनारे किनारे में दे दोगे, जहां पर मतलब कि एक जोड़ दूसरे छत से दूसरे छत को जोड़ना है, अगर मान लो तो जोड़ना है ना, तो वहां पर वो सिका लैटेक्स दे दोगे और पानी में घोल रख के मार दोगे, तो वो जल्दी हीट नहीं करेगा, मतलब नीचे हीट नहीं जाएगा, वो ऊपर से ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। सब काम किए हैं हम, इसीलिए बता रहे हैं। अपना ये छत में जो उधर पर रिवीजन है ना, यहाँ पे दो छत ऐसे जोड़ा गया, वो पहले ही का छत बना हुआ है उधर का, उस साइड का, तो उधर का हम ही किए थे, जोड़ैया थाप दिए थे पूरा। समझा, समझा कि नहीं आया? वाष्पन विधि समझ में आ गया? वाष्पन ऐसे भी होता है। कपड़ों में क्या देखा जाता है, वाष्पन देखा जाता है। कपड़ों में भी भीगा हुआ कपड़ा सूख जाता है, किसके कारण, वाष्पन विधि के कारण। भीगा हुआ कपड़ा भी सूख जाता है, ठीक है, वाष्पन विधि के कारण वाष्पन होता है। पानी जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, वाष्प निकलता है। अच्छा, ठंडा में जो ठंडा आइस क्यूब होता है, उसमें बर्फ में भी क्या होता है, वाष्पन विधि होती है, उसके अंदर से भी देखना ठंडा भाप निकलता है। ठंडे के दिनों में आप जब बाहर मुंह एकदम निकालते हैं, तो एकदम पूरा एकदम कैसा लगता है, वाष्प निकलता है। ठीक है, बता, हाँ, देख बिना बीड़ी पीले देख धुआं निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है, आपका शरीर गर्म है, वायुमंडल क्या है, ठंडा, तो आपका जो भाप निकलता है वो कैसे निकलता है, वाष्प टाइप का निकलता है। समझा? तो भी किसमें होता है, वाष्पन विधि। अच्छा, नया नवेली जिसका जिसका शादी हुआ रहता है, औरत आएगी, लड़की तो आएगी, पूरा चूल बनले रहेगी, नहीं चूल बनले रहता, पहले का तो लड़की लोगों का चूल भी तो होता था, अब पूरा एकदम बढ़िया से एकदम बांध के, टावल टाइप का नहीं, गमछा वमछा टाइप का बांध लेती थी, आती थी, उसी में 4-5 घंटा काम कर लेती थी, बन ले ही। ठीक है, मम्मी लोग को देख लेना ऐसे ही करती होंगी, ऐसे पूरा बांध के अब रख देती है। अब उसके बाद जो जो काम, हाँ लड़का वो के ठंडा पानी पूरी पियाती है। ठीक है, दूध दूध पिला देगी, खाना वाना खिला देगी। ठीक, अब उसके बाद फिर निकालेंगी गमछा, और निकाल के धर के, अभी पानी गर्म नहीं रहेगा, वो वाष्प हो रहा था, वाष्पीकृत होके बाहर सूख रहा था, उसके बाद निकाल के सामने चुड़ैल बन के तर 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 नहीं मारती है, एक बार फिर इधर से, और फिर इधर से घुरा के इधर करती है ना। तू भी लोग करती है, नहीं करती है, तो चूल्हे कहाँ है। पहले हम लोग के जमाने की जो हीरोइनी थी, ऐसा तो चूल्हा का जूड़ बढ़ाते, जूड़ा, तो जूड़ा इतना मोटा मोटा होता था, उसमें पेन ऐसे घोसती थी। हाँ, पहले की हीरोइन है। ठीक है, वो लोग जूड़ा बनाती थी इतना बड़का, और क्या पता मथवा कैसे संभलता था। ठीक है, बहुत भयानक, पहले की हीरोइन ऐसी होती थी। मम्मी लोग भी थी, 90s की हीरोइनों को देख लो ना, लोग काजल देखना इससे पूरा लगता रहता था ऐसे, वो सब हीरोइने थी। आजकल तो हीरोइने जितना कम कपड़ा पहनी है उतना में ट्रेंड है, वो ट्रेंड है उनका। समझ में आया? संस्कृति बताते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, हाँ, पद्मावती क्या थी, इन लोग से सीखिए कुछ ना, मेरा वेस्टर्न कल्चर ठीक है, जाओ 35 टुकड़ा में कटाओ। मेरा वाला ऐसा नहीं है। मेरा वाला ऐसा नहीं है, तो 35 टुकड़ा कटाओ। समझ में आया? इस सब से बच के रहना चाहिए। इंस्टाग्राम तो और बेकार किया है, चौपट किया है। हम तो इंस्टाग्राम वाले से एकदम पूरा, मेरा खुद अकाउंट है, मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, ना पता कैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट चल गया। एक दिन क्या किया ना, वो ओके ओके नहीं आता है, अलाउ अलाउ अलाउ,
हाँ हम जल्दी जल्दी में मार दिया अलाउ, उसमें भी खुल गया अकाउंट, फेसबुक से अकाउंट खुल गया। हम फेसबुक भी वैसे ही रखे हैं कि हम ना मतलब कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं, सोशल मीडिया है ठीक है, लेकिन फेसबुक भी गंदे करके रख दिया है, यूट्यूब तो और गंदा करके रख दिया है, जो मन तो आके नाच के चल जा रहा है, और उसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर उसके ज्यादा हैं, समझ में आया? जो मतलब कि सोशल वर्क कर रहा है ना उसके नहीं है, आके नाच के चल जा रहा है, फॉलोवर्स ज्यादा है, ठीक है। वाह वाह कितना नाचते हैं, आप जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे, अरे भाई फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा, ये भविष्य नहीं है। हम तो सोच रहे हम भी नाच गा के पढ़ाएं। देखो बाबू चालन विधि ऐसे होता है। अजब अजब, वाष्पन विधि जो होता है ये भीगे हुए कपड़े में भी होता है, ठीक है, समझ में गया? अच्छा ठंड में वाष्पन विधि दिखाया जाएगा, ठंड में भी वाष्पन विधि दिखाया जाता है। अभिवहन जो होता है ये पूरा हॉरिजॉन्टली चलता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल ऐसे चलता है ना, इसको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल चलता है ऐसे पूरा। शीतलहर कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे शीतलहर, ठीक है, मतलब कैसे, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, शीतलहर कैसे चलती है? ऐसे सामने साइड बाय साइड चलती है, ऐसे साइड बाय साइड, इसको क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। लू 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 जो चलता है वो भी हीट भी चलता है, तो ऐसे ही चलता है, ठीक है, तो किसके कारण चलता है? अभिवहन। इसमें कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलता है, इसमें जो क्रिया होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है, जैसे क्या चलना? लू चलना, और क्या चीज अभी क्या बताया? शीतलहर, शीतलहर, ठीक है, शीतलहरी चलना, लू चलना, ये सब कैसे होता है? हॉरिजॉन्टली चलता है, ठीक है, इसमें शीतलहर चलती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। 5 को विधि समझ में आ गई? तो उष्मा की कितनी विधियां? कितनी विधि? 4, 4 की 5, 4 को मेन है, 4 को मेन है, 5 को हम पढ़ा दिए। 4 को चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन और अभिवहन, ठीक है, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन और अभिवहन, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन, अभिवहन, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कौन चलता है? अभिवहन। बताओ लू कैसे चलेगा? हॉरिजॉन्टली, अभिवहन के द्वारा। शीतलहर अभिवहन के द्वारा। भीगा हुआ कपड़ा सूख जाता है, वाष्पन, वाष्पन की क्रिया के द्वारा वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है। अच्छा बादल कैसे बनते हैं? इसी कारण, बादल इसी से न बनेगा, वाष्पन की क्रिया के द्वारा। कैसे वाष्पन की क्रिया के द्वारा? जैसे मान लो नीचे एकदम समुद्र, पानी बहुत सारे हैं, यहाँ पे बरसात जो होता है, बरसात कैसे होता है? बादलों की वजह से। बादलों को हम लोग मानसून कहते हैं, क्या कहते हैं? मानसून। अब देखो पानी जो गिरता है नीचे की साइड, मतलब नीचे साइड गिरता है, तो वो कैसे गिरता है? पृथ्वी पर लगभग कितना परसेंट पानी है? 75%, 1/3 हिस्से में पानी है ना, 3 हिस्से में पानी है, 1 भाग में स्थल है, ठीक है, तो पानी की मात्रा ज्यादा है। तो सूरज जो होता है ना पृथ्वी पर 2 बार चमकता है, कहां पर? ये विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा कितना बार चमकता है? 2 बार। ये वाला एरिया, नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा और है विषुवत रेखा। तो सूरज बस कितना कितना जा सकता है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक। इस बीच में ये यहाँ पर 2 बार चमकता है। एक बार कर्क रेखा पर जाएगा तो चमकेगा, अगर मकर रेखा पर जाएगा तब चमकेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ठीक है, यहाँ पे है इक्वेटर, इक्वेटर पे 2 बार चमकता है, इसके कारण, चमकने के कारण गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? इसी जगह पर। तो इस जगह पे जितने भी देश हैं इन जगहों पे पानी बहुत भयानक हो जाता है, क्योंकि सूरज वहां पे 2 बार चमकने के कारण खूब जोर से पानी को गर्म करता है, और गर्म पानी में क्या बनता है? भाप बनता है। गर्म पानी क्या बनाएगा? भाप। और ये भाप बन के ऊपर की ओर जाएगा, और कुछ ही दूर तक ना जाएगा, क्योंकि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो ऊपर जाके भारी बादल हो जाएंगे। बादल कैसे हो जाएंगे? भारी, और ऊपर तक नहीं जा पाएगा। ये क्या करता है? पानी धीरे धीरे गिरा देता है। और सब के अंदर क्या है? धूल कण है, सब के अंदर पूरे छोटे छोटे के पार्टिकल्स हैं, जो कि पानी को गर्म करते हैं, मतलब पानी को गर्म करके उसके बाद ऊपर जाके भाप बन के बादल बना देते हैं, और ये बादल क्या कर देते हैं? वापस बरसात कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बादल घनीभूत होंगे तो उसके अंदर पानी आ जाता है, ठीक है, तो वो वाष्पन विधि के द्वारा ये क्या होते हैं? ऊपर की ओर चले जाते हैं। अब ये वाष्पन होके ऊपर होके क्या बनाते हैं? बादल बनाते हैं। तो बादल भी बनने के कारण क्या है? वाष्पन विधि, ठीक है, जो कि सूरज से डायरेक्ट क्या होता है? विकिरण। तो उससे भी पहले क्या है? विकिरण है, सॉरी विकिरण है, रेडिएशन। उससे भी पहले क्या है? रेडिएशन। तो सूरज से पृथ्वी पे क्या हो रहा है? पहले रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन होने के चलते पूरा वाष्पन की क्रिया, और वाष्पन से क्या हो जाता है? बादल बन जाता है। समझ गया? समझ गया? फ्रिज बताओ किस पे काम करेगा? संवहन पे, फ्रिज, ठीक है, फ्रिज। वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल का ठंडा होना, ये सब क्या है? संवहन की विधि।
फ्रिज गर्म होना, जल वाटर गर्म होना, वाटर के बीच वाले हिस्से को गर्म करना, इसके विधि को संवहन। संवहन विधि चालन विधि से थोड़ा सा क्या होता है, तेज होता है। विकिरण सबसे तेज होता है, विकिरण सबसे तेज, वास्तव में अचानक से नहीं बनता है, लेकिन विकिरण बहुत तेजी से हो जाता है। ठीक है, तपन लेना विकिरण, दूर से तपन लेना विकिरण, समझ गया। अब इसी के ऊपर थे एक किरचाफ बाबा। कौन थे? किरचाफ। तो किरचाफ का नियम देखो, इसको रहने दे, मिटा देते, ही तो समझ में आ गया। किरचाफ बाबा थे, किरचाफ, किरचाफ बाबा, किरचाफ। किरचाफ जो थे, किरचाफ बाबा ने कहा था, किरचाफ बाबा कह रहे थे कि जो वस्तु किसी वस्तु का उत्सर्जक होता है, वही किसी वस्तु का अवशोषक भी होता है। जो वस्तु किसी का अवशोषक होता है, वही किसी ना किसी का उत्सर्जक होता है। मतलब जितना जल्दी उत्सर्जक होगा, उतना जल्दी जल्दी वो तुम्हारा अवशोषक भी होगा, या फिर अवशोषक होगा तो उत्सर्जक बहुत ज्यादा होगा। ये समझ में आया? सब माथा के ऊपर से कर गया हो। हम बताते हैं, वो कहते हैं कि जो चीजें बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत चीजें जल्दी गर्म होंगी, वही चीजें बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, ठंडा भी होंगी। ठीक है, बहुत जल्दी कोई गर्म हो जाएगा ना, तो जल्दी बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा है कि जो चीजें बहुत अच्छी उत्सर्जक होती हैं, वही चीजें बहुत अच्छी अवशोषक भी होती हैं। उत्सर्जक मतलब उत्पन्न करना, और अवशोषक का मतलब उसको सोख लेना। ठीक है, तो उत्सर्जक मतलब गर्म, अवशोषक मतलब ठंडा। अवशोषक होके बर्फ अवशोषक होके यानी छोटा हो जाता है, मतलब सॉरी, पानी जो ठंडा होता है तो उसमें देखना एक आइस क्यूब में बदल जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी अगर कोई चीज गर्म है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। समझ में आया? इसमें से उष्मा की क्या लगती है, विधियां लगती है, किरचॉफ नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम कहता है कि बहुत जल्दी गर्म तो बहुत जल्दी ठंडा भी। ठीक है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, हम एक फ्लेम लेते हैं, ये फ्लेम लोहे का है। किसका है? लोहा का। बहुत जल्दी गर्म तो बहुत जल्दी ठंडा, अब बहुत जल्दी ठंडा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, होगा ना, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा। तो एक लोहे का लेते हैं और एक लकड़ी का। ये फ्लेम है। ठीक है, फ्लेम मतलब समझ रहे हैं ना, गैस का फ्लेम। ठीक है, और इसके ऊपर रखते हैं कप। कप बना दे, कप, चाय पीने वाला कप। ठीक है, ये कप है। इधर एक कपनी बना देते, कपनी बना दे का। कपनी का होता है रे, कप पे तो होता है, ये कपनी मोटा ताजा है। ठीक है, सेम ही है, जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें भी। ठीक है, अब इसको गर्म करना चालू किए। बता, लोहे वाला जो फ्लेम है ये बहुत जल्दी गर्म कर देगा, जल्दी गर्म करेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो फ्लेम निकलेगा तो ये आग के द्वारा ये क्या करेगा, चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा इसको गर्म करेगा। इसमें भी क्या लगेगा, चालन विधि द्वारा गर्म करेगा। इसमें बताओ वाष्पीकृत होगा कि नहीं होगा, वाष्पीकृत होगा, वाष्पन विधि होगी, इसके अंदर भी वाष्पन होगा, दोनों क्रिया। बताओ, इसमें चालन विधि भी हो रहा है, चालन विधि के द्वारा ना धीरे धीरे गर्म करेगा, एक बार में गर्म करके रख देगा। संवहन विधि तो लगे, हाँ संवहन विधि ना लगेगा, चालन कैसे लगेगा, संवहन विधि तब ना पानी को गर्म इधर करेगा तब ना करेगा। इसमें बताओ संवहन विधि होगा, तो संवहन विधि होगा, इसमें भी संवहन विधि हो रहा है, इसमें भी संवहन विधि हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वाष्पन विधि हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, वाष्पन। दो क्रियाओं में दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर लोहा वाला कोई चीज है तो ये भी क्या है, स्टील का है, ये किसका है, लकड़ी का है। देखो ठीक लिखा है ना, लकड़ी। ठीक है, ठीक है, लड़की नहीं लिखा गया, ठीक है, लकड़ी है। समझ आया? इसको लॉक कहते हैं, लॉक फायर, लॉक फायर, लॉक फायर। समझ आया? ये लोहा का है। देखो क्या होता है, ये भी स्टील का, ये कप भी स्टील का, दोनों कप किसका है, स्टील का। तो अगर बताओ ये गर्म किए धड़ाक से, तो ये जितना उष्मा दे रहा है ये भी तो उष्मा ट्रांसफर करता होगा, इसको नहीं ट्रांसफर करता होगा, ये तो उष्मा इसको ट्रांसफर करता होगा, आई ले लेता होगा, क्योंकि ये किसका है, लोहे का है। जहां स्टील और लोहा मिलेगा उष्मा क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, उष्मा ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जितना गर्म किया ये धड़ाक से उष्मा ट्रांसफर कर दिया कि नहीं इसको। लेकिन अब ये किसका है,
लकड़ी का, इसमें अगर उष्मा ट्रांसफर किए तो ये वापस नहीं लेगा, बोलेगा ऊपरे रहो, हमको उष्मा नहीं चाहिए, हम तो लकड़ी बन के जल जाएंगे। समझा? ये तो लकड़ी, ये स्टील का है, ये देगा इसको उष्मा, लेकिन जब ये उष्मा देने की बारी आएगी किसको, लकड़ी को वापस, तो ये उष्मा नहीं लेगा, क्योंकि ये किसका है, लकड़ी का है। तो बताओ ये बहुत जल्दी गर्म होगा, ये तो धीरे धीरे ना गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि लकड़ी कैसा होता है, बहुत धीरे धीरे जलता है। और गैस को आराम से जलाओगे, धड़ाक से जल जाएगा, धड़ाक से पानियों गर्म कर देगा। अब जल्दी जल्दी क्या करेगा, चाय भी गर्म कर देगा। इसमें चाय है, इसमें भी चाय है, ठीक है, चाय पी के जीभ जला लेगा, इसमें चाय थोड़ा सा फूक फूक के खाए, ये बहुत देरी तक जलेगा। मतलब जो लकड़ी पे चाय बनेगी या लकड़ी पे जो रोटी बनती है उसको देखना बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन इसमें धड़ाधड़ ठंडा कर देगा। इसीलिए हॉटपॉट आता है, हॉटपॉट रख लो उसमें, हॉटपॉट में बचाने के लिए, नहीं तो तवे पे छोड़ देगा तो तवा फिर से नीचे ले चल जाएगा। समझा? कभी कभी देखना मोबाइल जब खराब हो जाता है ना, तो उसमें चार्ज लगाओ ना, तो चार्जर रहेगा, आज वैसे ही चार्ज लगा लिए छोड़ दिया ना, तो फिर से चार्जर फिर से दे देता है, चार्ज खत्म हो जाता है, तो जब मोबाइल खराब होने की कगार पे आता है। तो वैसे ही सेम इसका भी है, ये क्या करता है ना, धीरे धीरे ये दे देता है किसको, इसको, लोहे के फ्लेम को, ठीक है। तो जितना जल्दी गर्म उतना जल्दी ठंडा, ये भी बहुत जल्दी गर्म, लेकिन ठंडा जल्दी नहीं होगा। समझ गया? क्योंकि इसके किस पे, लकड़ी पे। वैसे ही देख लेना, बालू, बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो रात को ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। राजस्थान में जाओगे ना तो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा, दिन के समय में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो ठंडा होगा तो रात के समय में ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए जो मूंगफली होता है, मूंगफली वाला बादाम, उसको किसमें भुजा जाता है, बालू में, ताकि जल्दी जल्दी, जैसे ही बोले कस्टमर 20 रुपए का दे दिएगा तो अरे रुक के गर्म करके दे दे रहे, भूज भाज के दे देगा। और लकड़ी पे गर्म करने के बाद लकड़ी पे गर्म होता है, लेकिन अगर मान लो कि उसको ऐसे ही खाली गर्म करके छोड़ दे, उसमें बालू ना डाले, तो बालू देखना पहले ही से गर्म करके रखता है वो लोग, ठीक है, ताकि और भी उसको हीट देंगे ना तो बालू और जल्दी से हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब उसमें एकदम बढ़िया से फोड़ फोड़ के खाओ, ठीक है। किसी किसी का फोड़ाता नहीं तो इधर उधर देखेगा, दांत से काट लेगा, काट के उसके बाद खाएगा। नहीं खाती है, ऐसे खाती है ना, फोड़ के खाती है। अरे कोई कोई ढीठ होता है, नहीं फूटता है, दांत से तोड़ के खा लेते। इसमें क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसमें क्या रहता है, दांत में प्रेशर क्या है, मतलब दांत का क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर क्या कर दिए, कम लगेगा, प्रेशर मारेगा फटाक से टूट जाता है, ठीक है। जहां पे क्षेत्रफल कम रहेगा वहां प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है। समझ में आ गया वाष्पन? इसमें कितनी विधियां, इसमें ऊर्जा की 2 विधियां काम, इसमें तीनों की तीनों विधियां काम कर रही है, तीनों के तीनों, ठीक है। बताओ, इसमें संवहन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, और साथ साथ ये ऊर्जा का क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर भी कर दे रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर भी कर दे रहा है, मतलब हीट का ट्रांसफर कर दे रहा है। लेकिन इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, चालन विधि के द्वारा हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस कारण इसमें 2 ही विधि काम कर रही है, और इसमें कितनी विधि, 3 विधि काम कर रही है। इसलिए जो जल्दी अवशोषक होगा वही जल्दी उत्सर्जक भी होगा, ठीक है। बहुत जल्दी उत्सर्जक तो बहुत जल्दी अवशोषक भी, है ना क्या। लेकिन बहुत जल्दी अगर ये बहुत देरी से गर्म होगा तो बहुत देरी से ठंडा भी होगा, है ना क्या। जैसे स्त्री आयरन देख लो, आयरन, आयरन, आयरन में नाइक्रोम की तार दे दी जाती है, इसमें नाइक्रोम की, ऐसे आयरन रहता है, आयरन के ऊपर एक प्लेट दे दी जाती है, इस प्लेटवा के नीचे आयरन रहता है, नीचे रहता है स्टील का, और इसको ऊपर नाइक्रोम की तार बिछा दी जाती है, और यहाँ पर दे दिया जाता है तुम्हारा आयरन का पार्ट, ठीक, ऐसा रहता है ना पार्ट 2। अब इसमें आयरन धर के, ठीक है, मम्मी जल्दी से कपड़ा साफ कर दो, इस्त्री करना है, ठीक है, आयरन कर दो, राख से देंगी, अब पूरा आयरन करके चल जाता है, ठीक है। अब बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, नाइक्रोम की तार जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आयरन में किसका तार लगाया जाता है, नाइक्रोम की। और जो बल्ब होता है, बल्ब, बल्ब देखते हैं 40 वाट का बल्ब हुआ, नहीं होता है बल्ब 40 वाट का, ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता बल्ब, तो इसके अंदर, इसके अंदर हमारा ऐसे नहीं रहता है, ऐसे अंदर भी का टाइप का बना रहता है, जल जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये ऊपर वाला में टंगस्टन भरा रहता है, ये भी क्या कर देता है, लाइट जल जाता है, टंगस्टन भरा रहता है, पूरा लाइट जला देता है, एकदम पूरा जोला, और जैसे ही गर्म हुआ बड़ा से फट जाता है, नहीं फटता है। इसलिए इसको कांच का बनाया जाता है, ताकि कांच के अंदर ना जो गैसेस होते हैं, इसके अंदर गैस सही सलामत है, इसके अंदर गैस रहता है, ठीक है, उसको ठंडा करके रखता है, नहीं तो गर्म हो जाता है।
बहुत देरी जला के रख दे तो गर्म हो जाएगा। इसीलिए सब जगह अभी ऐसे बल्ब नहीं बना के क्या बनाया जा रहा है, एलईडी बनाया जा रहा है। ठीक है, एलईडी अब सब कोई लगाता है। ये भी क्या एलईडी है, समझ आ गया, सब हीट के कारण होता है। इतना समझ आया, समझ में आ गया। तो दिक्कत, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम कहता है कि जो जल्दी गर्म वही बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन बहुत देरी से गर्म होगा तो बहुत देरी से ठंडा भी हो। समझ गया, किरचॉफ का नियम। इतना रहने दे आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे क्लास।